अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और आज की पुकार है एक उम्मीद इस बंद गली से निकलने की। बंद गली इसलिए कहा कि जिस किसी से बात करो वो कहता है कोई उम्मीद ही नहीं है। एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी बुझती हुई नजर आ रही है। किसी शख्स की सूरत में हम एक उम्मीद को देख लेते हैं, लेकिन उम्मीद जो सी है वो इंफॉर्मेशन से आती है, वो नॉलेज से आती है। और इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमारे ऊपर इतनी बम्बारमेंट है कि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है और फैक्ट्स क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस सारी चीज के अंदर एक बेसिक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं वोटिंग का प्रोसेस, जिसे कहते हैं हक इंतखाब, यानी कि आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं। हम बेसिक्स पे दोबारा वापस जा रहे हैं, कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स। अगर आप जाएं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को। तो इस बंद गली से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि हम इसके आखिर तक जाएं जहां से हमने शुरू किया था, और हम देखें कि हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं। हक इंतखाब की बात कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम इंतखाब क्यों करते हैं, हम ये वोटिंग प्रोसेस में क्यों जाते हैं। कईयों को तो ये लगता है कि जब वोटिंग प्रोसेस आता है, मोस्टली को यही लगता है कि यार ये तो बड़ी एक वो क्या कहते हैं ना, मीना बाजार लग जाता है, फेस्टिविटी होती है, मेला लग जाता है, लोग जाते हैं, खाने खाते हैं, बैठते हैं, फिर जो बंदा ज्यादा पैसे खर्च रहा होता है उसको वोट डाल के हम वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल चीज इसके बाद जन्म लेती है, वो ये है कि जो बंदा बाद में आ जाता है और हम उसको कोसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा वो आता है, वो पैसे खर्च के आता है, वो पैसा लगा के आता है, उसके बाद वो कहता है कि भाई मैंने तो पैसे खर्च नहीं है, अब तो मेरे कमाने का टाइम है, अब तो मैंने पैसा कमाना है, और हम उसे चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हम खुद उनको चुनते हैं, उनको वोट डालते हैं। इस सारे जो खेल तमाशा जारी है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो हम हैं। उसकी वजह पूछें क्यों है, पूछेंगे ऐसे क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा हूं कि हम मुंतखिब करते हैं। आप छोटी सी मिसाल ले लें, आप कोई चीज खरीदने जाएं जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं गीजर खरीदना चाहता था, मैं गीजर खरीदने चला गया। गीजर, अब सर्दियां आ गई हैं, गीजर खरीदना है। गीजर इतना ज्यादा सर्च किया उसको, कौन सी अच्छी कंपनी का है, कौन सा फटेगा नहीं, कौन सा कम बिजली इस्तेमाल करता है, हजारों खुसूसियात उसमें देखी, हजारों चीजें, हजारों उसकी चीजें हमने सोची, उसको परखा, 10-12 दुकानों पे गए, सोच समझ के गीजर खरीद के लाए। फिर मैंने सोचा यार हम वोट डालने जाते हैं, हम अपने नुमाइंदे के बारे में ये सोचते ही नहीं कि वो किस किस्म का इंसान है, और ये भी नहीं सोचते कि ये नुमाइंदा खड़ा क्यों हुआ है इलेक्शन में। शायद उस नुमाइंदे को भी ये पता नहीं होता मोस्टली कि ये खड़ा क्यों हुआ है इस इलेक्शन के अंदर। उसको ये वो समझता है कि मैंने बस इनको थोड़ी देर के लिए अल्योर करना है, वोट डलवाना है, वोट डलवाने के बाद मैंने जाके असेंबली में बैठ जाना, उसके बाद फिर मैं जानूं, लीडर जाने मेरा, और उसके बाद जाने असेंबली। सारे खेल तमाशे जारी हैं। इन खेल तमाशों से पहले मैं चाहता हूं आप जाके देखें। मैं कसूर शहर में गया, वहां जाके हमने लोगों से एक सवाल पूछा। हमने पूछा कि दोस्तों ये बताओ वोट क्यों डालते हो। हर मकतबा फिक्र के लोगों से, हर तरह के लोगों से, गली मोहल्लों में जाके पूछा, घरों के दरवाजों पे खड़े होके पूछा वोट क्यों डालते हो। बड़े मजे के जवाब थे, जरा जवाब सुने। आपको इंटरव्यू देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आप बड़े ब्लंट हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं कि सही बात लोगों तक आप पहुंचाएं। सही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दुआओं में याद रखें। आप ये बताएं कि आप नुमाइंदे में क्या देखते हैं। हमने नुमाइंदा आज तक कोई कॉम्पिटेंट आदमी देखा ही नहीं है। जैसे मैं आपके हल्के में खड़ा हूँ। नहीं पता बात क्या है, इनके जो है ना, जो इनके जो वादे वईद करते हैं उनमें और असलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये बस लूट मार की तरफ हो जाते हैं, इनको पब्लिक का कोई घर नहीं है। हमारा जो शहर है ना, बदकिस्मत तरीन शहरों में से एक शहर है। यहाँ का ना MPA ना MNA कोई कुछ नहीं करता। हम कसूर शहर में खड़े हुए हैं। हाँ जी। और मुझे ये बताएं कि आप जैसे हर चीज बंदा ठोक बजा के लेता है ना, आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, आप बेहतरीन चीज सिलेक्ट करते हैं। हाँ। जब आप वोट डालने जाते हैं, आप बेहतरीन आदमी सिलेक्ट करते हैं या आपके पास ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, बेहतरीन आदमी होता है कोई नहीं है सिलेक्ट करना। वो इवल जो होता है ना, लेस इवल, वो लेस इवल वाला मामला है यहाँ पे। ये तो बड़ी सैड स्टोरी है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने इतने ज़्यादा वोट डाले भी हैं, देखे भी हैं, लीडर भी देखे हैं। लेस इवल देख के वोट डालना। अपने इलाके का बेहतरीन नुमाइंदा जो अब तक आपकी नजर में हो, जिसने इलाके के लिए काम किया हो। मैं नहीं समझता। कोई भी नहीं। अच्छा चले ये बताएं, आपका नुमाइंदा हो, वो असेंबली में जाए और असेंबली में उसकी पार्टी नाराज हो जाए, कुछ हो जाए, वो आपकी जो सीट है असेंबली में
उसको छोड़ के इस्तीफा दे के निकल जाए, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, असेंबली में जाते हैं, ये यहाँ से होके जाते हैं ना, ये जहाँ से मेकअप वगैरह कराते हैं, करा के वहाँ मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, एमपी हॉस्टल में रहते हैं और करते करते। और यही सबसे तकलीफ दे बात है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपको ये भी दिखा रहे हैं कि लोग अपना एमपीए, अपना एमएनए कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं, वोट क्यों डालते हैं, वो खसूसियात क्या है जो अपने नुमाइंदे में देखना चाहते हैं। हमारे साथ रहें। तो आप सिगरेट पी जा रहे हैं? ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤ घर वाले ने कहा आप किसी को ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ वोट डालते हैं? ਹਾਂਜੀ वोट क्यों डालते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ आदत है या वो भी आपकी? ਹਾਂ वो भी ਆਦਤ तो नहीं? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਨੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਦਤ ਬਦਲੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਓ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇंदा भी वो चुनो जो इलाके वास्ते बेहतर होए। अल्लाह के पास मैं यहाँ पर एक अहाते में खड़ा हूँ, ये कबूतर मंडी का है अहाता, इसके खूबसूरत इर्द गिर्द बड़े खूबसूरत घर हैं। शाम के वक्त कोई यहाँ पर आए ना, मेरे जैसा बंदा जो दूसरे लाहौर शहर से आए, कहीं से भी आए, एक वक्त था इधर अदालत लगती थी, देखे ना मियां इसकी व्यास तरीकी, पूरा मिलना जो उसकी कोठी है देखें अब ये तरीकी हैसियत भी है, लेकिन बत्ती कोई नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। और पूछ किसी ने पूछो तो हर कोई कहता हम कोई और लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं कि किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? ये लड़ाई लड़ते पैने अपना हाँ आगे आगे तुसी भी लड़ो, हरो वादा लाई जा। ये लड़ाई ये जब आप वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं कि ये इस तरह की खसूसियात हो तो मैं इसको वोट डालूंगा? ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖसूसियात ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ? ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਓਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ। ਚਾਚੂ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ? हाँ ये आदत है, सही बात है। नहीं वो असल दे विच ना फिर भी चलो इखलाक तो अच्छा है, यानी कि बदतमीजी तो नहीं करते। वोट ਇਹ सिर्फ बात शेर होती दा है। शेर दा नवाज शरीफ अपना कुत्ता भी खिला देगा, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾ। ਸਰ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ यही सोच के इंसान का ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, गरीबा ने वोट इनू पाया। बात जो सी है वो हमारे टॉपिक से हट रही है, लेकिन टॉपिक ये है कि अवामी नुमाइंदे को आप क्यों सिलेक्ट करते हैं, अवामी नुमाइंदे का मकसद क्या होता है? मैं वो मकसद जानने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अभी तक मैं मुझे बुरी तरह नाकामी है कि किसी को पता नहीं है कि हम अवामी नुमाइंदा क्यों सिलेक्ट करते हैं। हम किसी को अपने हल्के से वोट डालते हैं तो क्यों डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं, या सिर्फ इसलिए डाल देते हैं कि उस पर ब्रांडिंग हो गई है एक पार्टी की, या उसके पीछे कोई और खड़ा हो गया तो पैकेट के अंदर अगर जहर भी है तो हमने खा लेना क्योंकि हमें आदत है, जैसे चाचू ने कहा। तो अभी सोचने समझने की बात यह है कि ये इलेक्शन प्रोसेस, ये वोटिंग का प्रोसेस, ये वोट की ताकत, ये वोट की इज्जत, ये क्या गोरख धंधा है, इसी के ऊपर सर्च कर रहे हैं। हमारे साथ रहे। वोट पाते जो बाबा जी, किनू वोट पाया जी? मैं अपने पहले खान साहब ने पाया सी। खान साहब ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ? नहीं, ਕਿਉਂ? बस मर्जी है अपनी अपनी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? कीता ही कोई नहीं, बिल्कुल ही नहीं कीता। ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ नहीं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। मैं वैसे ड्राइवरी करके आया हूँ ना ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ दफ्तर के तरीके इंसाफ का जो नार खींचे सी ना उदों में ड्राइवरी करता रहा। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚ ਸੋ। हाँ जी, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, मेरा मसला बना है तां फिर आ करता हूँ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, मेहरबानी। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ? ਵੋਟ ਪਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਦਾ? ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਯੂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਯੂਸ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਯੂਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾतें हैं, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ये सियासी बातें हैं। ਅਫਸੋਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾतें हैं। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਾतें थी। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲੜਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। वोट डालते हैं? जिंदगी में एक दफा डाला है। एक दफा डाला है, क्यों? चनाकी का लेट बना। किसको वोट डाला था? मैंने शेर को। क्यों? बस ये मुस्लिम लीग का इलाका सारा। नहीं, मुस्लिम लीग का इलाका तो है, लेकिन आपने शेर को क्यों डाला? आप किसी और को भी डाला? आप जब नुमाइंदे को वोट डालने जाते हैं तो क्या सोच के वोट डाला था, क्या उम्मीदें थी उससे? पहली दफा डाला है, गया हूँ, मुझे कहा दोस्त ने शेर को लगा, मैं शेर को लगा। बस दोस्त ने कहा तो कोई मकसद नहीं था वोट का? डॉक्टर साहब कोई भी नहीं है, कोई मकसद नहीं। उस्ताद जी, आप वोट डाल दें? हाँ जी, मैं तो डालता हूँ। किसको वोट डाला? मैंने शेर को। क्यों? मैंने शेर को इसलिए वोट डाला था कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मजीद करेंगे? अब हम बहुत परेशान हैं। आप क्या करेंगे? आप अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें। वाह वाह अभी वाह। तो कोई मकसद नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि वोट डाल दे, तो मैंने वोट डाल दिया। यार डॉक्टर साहब, आप तो कमाल आदमी हैं। भाईजान की मुझे ठीक काटे, गलत तो नहीं काट गई? चले ठीक है, मेहरबानी। आ जाए जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने कहा वोट डाल दो, तो मैंने डाल दिया, शेर को डाल दिया। कमाल आदमी। आप वोट डालते हैं? जी डालता हूँ। अपने नुमाइंदा जिसको वोट डालते हैं उसको, उसके अंदर क्या खसूसियात देखते हैं? रूसियात यही देखनी होती है कि बंदा ईमानदार हो, मुल्क का खैर खा हो, मुल्क के लिए अपने नहीं, आप अपने- इलाके के लिए नहीं, हाँ, अपने हाँ। इलाके के लिए कोई अच्छा सोचने वाला हो। आपने जिसको वोट डाला उसने आपके उम्मीदों पे पूरा उतरा? बस कुछ इलाके पूरा, की? हाँ, कुछ पूरा उतरे हैं, कुछ नहीं भी। वो अच्छा। हालात ऐसे हैं कि मुल्की हालात सबके सामने है। आपका नुमाइंदा जो आपके वोट लेके वहां तक गया है, वो जब आपके वोट की कदर ना करते हुए इस्तीफा दे दे असेंबली से, तो कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है। बुरा लगता है। क्या कहेंगे ऐसे नुमाइंदे को? ऐसे नुमाइंदे को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। है ना? बिल्कुल, जो जिसके लिए उसे असेंबली में भेजा है वो वहाँ जाके काम करे। अगर नहीं वो जाता है असेंबली में तो वोट क्यों लिया है? आइंदा वोट क्या देख के देंगे आगे आने वाले वोट इलेक्शन? आइंदा भी यही देखेंगे कि वो आदमी मुल्क के लिए, कौम के लिए और इस इलाके के लिए जो बेहतर सोचे। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताएं, जब वोट डालते हैं, हाँ जी, डालते हैं। जब वोट डालने जाते हैं अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं जो आप जिस वजह से वोट डालते हैं? ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਡ ਮੈਂ 4 ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੋਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ। ठीक है, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਵੋਟ ਵੀ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਸੂਸੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਚੌਕਾ ਜਾਂ ਦੋਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪਾਣਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सब फाड़क ही है। देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि हम किस तरह वोट डालते हैं, लोग कैसे वोट डालते हैं, लोगों का ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ कि लोग वोट कैसे डालते हैं। कसूर अंदरून शहर में मैं फिर रहा हूँ और आपको गली मोहल्लों में फिर के आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? बाबा जी गल तो दसो, वोट पाते जे? ਵੋਟ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ। ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਹੀਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਚਿਆ, ਸਵਾਏ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੀਸੀਓ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਦੋ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਨ? ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਮੁਰੱਬੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈਗਾ
मैं नुमाइंदा एडा वड्डा बंदा सिलेक्ट कर देना, इलेक्ट कर देना, मैं कोई खसूसियत ही नहीं कोई देखता। खसूसियत नहीं। आ जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, इस पे मैं पार्टी की मोहर लगा दूं और अंदर चाहे जहर बेच दूं, वो बिक जाएगा। तो ये ब्रांडिंग जो सी हमने कर दी हुई है ना, इसको हमें बड़ी जल्दी खत्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मुल्क को कौम तरक्की करे। आए आपको और लोगों से बात करवाता हूँ। वोट डालते हैं? हाँ जी। वोट क्या देख के डालते हैं? नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? जैसे आप जानवर खरीदने जाते हैं ना, तो देखते हैं धुंधा है, ठीक है। नुमाइंदे में क्या देखते हैं आप? नुमाइंदे में देखते हैं नुमाइंदा आवाम के लिए अच्छा है, एक्टिव है, अच्छा, आवाम के हक में बेहतर है, तो फिर उसको वोट देते। ये देखे बिरयानी खा के तो वोट नहीं डालते ना? नहीं, पूरा सही तरह देखभाल के वोट डालते। जमीर का अपने जो MP MN जिसको वोट डालने जाते हैं, क्या देखते हैं? उसकी खसूसियात क्या देखते हैं? हम तो सोचते हैं ये कि वो अच्छा काम करे, पर अच्छे काम वाली कोई तवक्को नहीं उनसे होती। तवक्को नहीं होती? मतलब जिसको वोट डाला है अभी आपने, उसने आपकी इलाके की तवक्कुआत पूरी की है? नहीं, कोई तवक्कुआत नहीं पूरी। अगली दफा खड़ा होगा उसको वोट डाल देंगे? नहीं, अगली पार्टी को देखेंगे ना। फिर अगली पार्टी को देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? और बातों की देखनी सारे को ने सीधी गल नहीं, हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है, उसमें हाँ होता है, बाकी खसूसियात क्या देखते हैं? बाकी कुछ नहीं, गरीब का कोई नहीं। आप तो जानवर नाम खरीदने जाते हैं तो दांत भी देखते हैं, तो देख सारी चीजें देखते हैं। नुमाइंदे को देखते हैं? बस छोड़ दिए सब कुछ। अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन अब हंसी आ रही है मुझे भी इन चीजों पे। आए आगे चलते हैं। वोट डालते हैं? जी भाई। जब वोट डालने जाते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? क्या पसंद आती है बातें? कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये अच्छी हैं, इसमें वोट डालूं? जो ना इस टाइम हालात बने हुए मुल्क के, वो सब चोर ही हैं। सारे चोर? सारे चोर बेहतरीन नजर आता? सारे चोर ने। की देखते हो नुमाइंदे दे विच की खसूसियत देखते हो? यार ਜਿਹੜਾ आवाम वास्ते अच्छा होवे, काम करे आवाम दे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? कोई नहीं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, उसने खैरियत से। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यकीन माने। आप जो है ना वो पंजाब को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हैट्स ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, नाइस टू मीट। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम कसूर शहर के अंदर मौजूद हैं। बड़ी यहाँ मिठाइयाँ और फलूदे बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, तो आप आएँ तो ज़रूर खाएँ, लेकिन अवामी नुमाइंदे ज़रा सोच समझ के सिलेक्ट करें, बड़ा ज़रूरी है। वोट पाते हो? हाँ जी। की सोच के वोट पाते हो? शेर नूं वोट पाने। और नहीं होते नुमाइंदे च की देखते हो? नुमाइंदे च सारे चोर के सारे चोर। भाई साहब इंज ना करो, ठहर जाओ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸੋਚੋ और की करना है। सब हर पास ही रोना है। ये तो गलत रस्म नहीं। गलत है, इन्होंने पता है बाद च लगेगा, को उत्थे जाके साफ होगा। ये बड़ी गलत रस्म है। देखो सी वेखना अल्लाह पाक कुर्सी देता है, कद वास्ते देता है? इंसाफ वास्ते देता है। नहीं मतलब देखो तुम जुत्ती लैन जाते हो, कपड़े लैन जाते हो, वेखते हो कपड़ा वेखते हो, जुत्ती वेखते हो, नुमाइंदे नूं ते वेखदे भी नहीं तुसीं इस तरह। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ ਕੇ, लेकिन फिर भी नजर ते आंदा होगा ना। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाई साहब अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम करे। आमीन, दुआ करो अल्लाह पाक चंगा हुक्मरान आवे, साडे गरीबां दा अल्लाह ताला इस तो ज्यादा है सोचो कि अल्लाह ताला ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ बाबा जी गल सुनो, भाई साहब गल सुनो, 1200 कमाਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੀਏ। आमीन। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੀਏ, अपनी खास रहमत करे ते चंगा हुक्मरान सानू देवे। आमीन आमीन मेहरबानी है, पट्टू ना देवे। आमीन। जी बताएं कि वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट डालते हैं। क्या खसूसियात देखते हैं अपने नुमाइंदे में वोट डालने के लिए? क्या खसूसियात होनी है, बस वोट लेके घरों घरी। नहीं मतलब हम वोटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसका एक मकसद होता है, उसके बाद 4 साल तक वो एक बंदे को हम हुकूमत को गालियां निकालते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। हम अपने नुमाइंदे में क्या देखते हैं? नुमाइंदे में देखते हैं ना ये हमारे मसाइल जो हैं वो हल करे, लेकिन वो ऐसा मसला ही नहीं है। आज तक किसी नुमाइंदे ने आपकी उम्मीदों पे पूरा किया? कोई भी नहीं पूरा।
कोई भी नहीं पूरा उतरा। अब जो है देखें, अब ये गैस का जो मसला बना हुआ है, क्या नुमाइंदा क्या करेगा? नुमाइंदा क्या करेगा? अच्छा, आपको बुरा लगता है जब आपका नुमाइंदा अपने लीडर के किसी सियासी अज़ाइम की वजह से आपकी जो सीट है असेंबली में वो छोड़ दे? ये तो फिर बुरा लगता है ना, ये तो नहीं ऐसे अच्छा लगता। अच्छा तो वही लगता है जो अवाम लेके आई है वो चले साथ, अवाम को भी लेके चले। बिल्कुल ठीक है, अवाम को लेके चलते नहीं है, ये आप ही चली जाते ये आप ही चली जाते ने। 5-6 बंदे ने उन्होंने सारियां सड़कां बंद की आने, और पंजाब हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये लोग यहाँ ऐसे ही सो जाते हैं सड़क पे? ऐसा ही सो। मुझे ये बताएं, वोट डालते हैं? हम वोट डालते हैं। वोट क्या सोच के डालते हैं? क्या नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? यही देखो आवाम की कोई सहूलत पैदा करें। अच्छा, अभी तो कोई सहूलत पैदा नहीं हो रही है। आज तक किसी नुमाइंदे ने आपके लिए सहूलत पैदा की है? कहाँ करनी सर जी, आवाम फिस रही है। यार चीनी आपको पता है क्या भाव 90 पे हो गई है। 90 पे हो गई है। मुर्गी का गोश्त 400-450 पे चला है। 2 में 50 से पीछे जाए ना, बड़ी सहूलत थी। सुबह 160-68 का पैकेट था। मैं आपके नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ, आपका नुमाइंदा जो इधर का है। हाँ। कोई सहूलत नहीं है। ओहो, चले अल्लाह ताला आपकी मदद करे, खैर से जाए। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पार्टियों को देखते हैं, देखें ये पाकिस्तानी है, समझ ले, थोड़े पे सो रहा है हमारा, और इनके अच्छे मुस्तकबिल की जंग लड़ने का कहते हैं, क्लेम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सियासत भी एक कमर्शियल सी एक दुकानदारी हो गई भी है कि जो बड़ा ब्रांड तुसी रखोगे, जिस ब्रांड की मशहूरी ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा बिकेगा। वो ब्रांड चाहे जहर भी बेच दे, वो ब्रांड चाहे गंद भी बेच दे, वो बिक जाएगा क्योंकि ब्रांड का लेबल उस पर लग जाएगा। ये पार्टियाँ जो सी हैं ब्रांड बनती जा रही हैं और अवामी खिदमत उत्थे ही खलोती है। अंदरून शहर कसूर। ये तो कहानी रही उनकी जो वोट डालते हैं, लेकिन एक कहानी वो है जो वोट जिनको डाला जाता है। वो कहानी ये है जो हम कई अरसों से देखते आ रहे हैं। जब भी लोगों से जाके बात करें, गली मोहल्ले में जाएं, किसी से पूछें, तो वो अपने नुमाइंदे से तंग नजर आता है। वो कहता है एक दफा वोट लेके जाते हैं, दूसरी बार आते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए। उन इलेक्शंस के अंदर जो देखने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक महदूद किस्म की अमाउंट मुकर्रर की हुई है कि इस अमाउंट के अंदर रहकर आपने खर्चा करना है इलेक्शन कैंपेन कर रही है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों हार रुपया खर्च कर दिया जाता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये किस तरह के लोग हैं जो करोड़ों हार रुपया सिर्फ खिदमत करने के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इतने हातम ताई पैदा हो चुके हुए हैं जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं और पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं कि लोगों की खिदमत करना चाहते हैं? इतना जज्बा है इनके अंदर कि ये असेंबली के अंदर सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि ये लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, अपने हल्के के गरीब लोगों के लिए वहां जा सकें। लेकिन वहां हो जाके होता क्या है? वहां जाके ये होता है कि जब भी ये असेंबली में जाके बैठते हैं तो असेंबली के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो एक नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा जो इलेक्ट होके कानून साज असेंबली में जाता है, उसकी ये कोशिश होती है किसी ना किसी तरह हम लोकल गवर्नमेंट को रोकें, लोकल बॉडी गवर्नमेंट को रोकें। और ये देखने में आया है कि ये कोशिश करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके किसी तरह। अल्लाह ये झूठ ही हो कि बल्दियाती इंतखाब हो और बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतें, वो हों। हालांकि कानून, हमारा आइन हमें ये इजाज़त देता है, हमें ये हक देता है कि हम बल्दियाती हुकूमतें बनाएं, हम मकामी हुकूमतें बनाएं जिनमें चेयरमैन ना समझे जिस तरह का भी निज़ाम जो भी उस वक्त कानून हो उसके मुताबिक लोग आएँ और वो लोगों को सर्व करें। उनका मकसद ये होता है कि उन्होंने बुनियादी सहूलियात, बुनियादी शहरी सहूलियात ठीक करनी होती हैं, मसाहलत करानी होती है ताकि कोई चीज़ अदालत में प्रेशर ना पड़े। मसाहलत जो मोहल्ले के लेवल पर हो सकती है वो हो जाए, गली मोहल्ले का काम है, लाइटें हैं, सड़कें हैं, वो तमाम चीज़ें मकामी हुकूमतों ने करनी थी। लेकिन जो ये तमाम लोग हैं जो MP MNA हजरात हैं, इनकी कोशिश होती है कि ये पावर्स जो सी हैं ये वहां तक ना जाएं, ये लोग जो से हैं वहां तक ना जाएं मकामी हुकूमत के पास, ये हमारे दरबार में आते रहें, हमारे पास आके हाथ जोड़ते रहें। उसके लिए वो क्या करते हैं, मकामी हुकूमतें जो कायम होने नहीं देते, बल्दियाती इंतखाबात होने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि चीज़ें रुकी रहें। उसके बाद तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की काम, जो तमाम तरक्याती काम है वो MP MNA के थ्रू होते हैं, उनको बजट दिए जाते हैं। उस बजट के अंदर जब वो ठेकेदार को पैसे देते हैं, उन ठेकेदारों के हाथों तक पहुंचने तक कितने हाथ बदलते हैं, ये भी एक लंबी कहानी है। वो ठेका जो उनसे है किसी एक ठेकेदार तक जाने तक, MPA से लेके असेंबली से निकल के ठेकेदार तक जाने तक कितना पैसा रास्ते में कितने हाथों तक खाया जाता है, ये भी एक लंबी कहानी है, किसी दौर में आपको सुनाऊंगा। वैसे तो गवर्नर साहब ये कह चुके हुए हैं, गवर्नर पंजाब जो पिछले गवर्नर पंजाब थे चौधरी सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत अपनी, जो पंजाब के बारे में कहते हैं कि कमीशन के बगैर तो चलते ही नहीं है यहाँ पे लोग, कोई डिपार्टमेंट नहीं चलता, कोई उनके लोग नहीं चलते, कमीशन एजेंट बन चुके हैं। ये तो उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा आपको। हुकूमत के जितने भी महकमे, ठीक है, मुझे बता देंगे किसमें कमीशन नहीं करता, मुझे सब में चलता, एक महकमा बता, सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी प्लीज मेरी अर्थ सुन लें,
15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% और होती है, 10 से 20%। मैं आपको ये कहता हूँ अंडर माई वॉच अगर किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूं। लेकिन पैसा कमाना बड़ा जरूरी होता है। फिर मुझे समझ में आता है कि यार इतना पैसा इलेक्शन पे लगा के आए हैं, शायद इसीलिए लगा के आए हैं। फिर दूसरी एक और चीज, फिर अपनी सीट पर बैठते हैं, उस सीट का तकद्दुस पामाल कैसे करते हैं कि अपना लीडर कहे कि छोड़ दो, मुझे हटाया तो तुम भी छोड़ दो, तुम भी असेंबलियों से निकल आओ, निकल आते हैं। वो समझते हैं कि ये जो कुर्सी है ये इस लीडर ने ही हमें दी है, इस लीडर ने नहीं दी। वो 8 लाख 4 लाख लोग जो उनसे हैं आपके, जो आपके नेशनल असेंबली के हल्के के, जो आपके प्रोविंशियल असेंबली के हल्के के, ये उनके हकूक की जमानत है, ये उनके हकूक की जामिन है। ये सीट जो सी है ये उन लोगों की है जिस पे उन्होंने आप पे एतमाद करके आपको वहां बिठाया है। ये लोग हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जितने हम मासूम लोग हैं खिलवाड़ तो इन्होंने करना ही है। मासूम देखना चाहते हैं, जाके देखें कितने मासूम हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालती हैं आप? एक बार डाला है। क्यों डाला था वोट? बस ऐसे ही। ऐसे मतलब क्या सोच के डाला था आपने? नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं आप जब वोट डालते हैं? बस जिधर अच्छा लगता है उधर डाल देते। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आओ जी, आप वोट डालते हैं? क्यों डालते हैं आप वोट? अच्छी लीडरशिप के लिए। मतलब इलाके के, जो इलाके का जिस MP MNA को वोट डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? हमारी डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, कि जो हमें लीड कर सके। आज तक कोई नुमाइंदा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा? ऐसा कोई खास नहीं है। नहीं उतरा? ऐसा नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि ये प्रोसेस ही अजीब होता जा रहा है? डेफिनेटली ऐसा ही है। चलें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हम शहर में फिर रहे हैं, कसूर शहर में, कचरा मचरा कसूर शहर में फिर रहे हैं हम। शहर की गलियां हैं ये। मैं असल में जानना ये चाह रहा था, आज के शो में ये कोशिश कर रहा था जानने की कि अवामी नुमाइंदे जो उनसे होते हैं उनका किरदार क्या होता है और वो किस लिए मुंतखब किया जाता है। उनको लोगों से पूछना चाह रहा था, आम लोगों से, तो गली मोहल्लों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी सफ़र करती है। महलों वालों से नहीं, फार्म हाउसेज वालों से नहीं पूछना चाह रहा था, मैं गली मोहल्लों वालों से पूछना चाह रहा था जो मेजॉरिटी में है, कि भाई ये एक जो नुमाइंदा होता है उसमें वो क्या चीज़ देखते हैं। ब्रांडिंग बड़ी ख़तरनाक कर दी हुई हमने जो पार्टियों की है ना, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। कितनी एज है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल। वोट डाला कभी आप? जी। कब डाला था? जब ID कार्ड बना है। ID कार्ड। वोट डाला? वोट क्यों डालते हैं आप, क्या वजह? वोट क्यों डालते हैं? हाँ, बस जो शुरू से चल रहा है कि वोट जिसको नून लीग है, PTI है, हम तो वैसे नून लीग को डालते हैं जब भी डालते हैं। कोई सोचते नहीं क्यों डाल रहे हैं? सोचना बस, सारे लोग लगे हुए हैं, डालते हैं, हम भी डाल देते हैं। वेरी नाइस, क्या खूबसूरत बात की है, बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत ठीक है आपकी? लोग यहाँ बड़ा मीठा खाने आते होंगे? बहुत ज्यादा। तो बड़ा चुन के आते होंगे कि कोई अच्छी दुकान मिले, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। मुझे बताएं, वोट डालते हैं? हाँ। क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में वोट डालते वक्त? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देखते? मतलब कोई खसूसियत तो देखते होंगे? नहीं। हम कुर्बानी का जानवर भी लेने जाएं तो 10,000 चीजें देखते हैं उसकी। हाँ बिल्कुल। तो वोट डालते हुए नहीं देखते आप कि ये कैसा बंदा है जिसको मैं अपना वोट, इतना कीमती वोट डाल रहा हूँ? नहीं सोचा कभी आपने? वैसे सोचना चाहिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सोचा करें कि आपके इलाके के लिए कौन बेहतर है ना? सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। वो सोचते नहीं है वोट डालने से पहले, हम बहुत सारी चीजें, कपड़े खरीदने से पहले, जूते खरीदने से पहले, जब अपना कोई असासा किसी चीज पे लगा रहे हो, हम देखते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन अब हम कर ही नहीं रहे सर्च अवामी नुमाइंदे के लिए। भाई क्या हाल है? अंदलस्से बना रहे हो? वेरी नाइस। क्या हाल है भाईजान? मुझे ये बताएं, इधर कसूर के सबसे अच्छे अंदलस्से किसके हैं? सकते हैं किसी से भी। आप बताएं। हम तो कहे हमारी अच्छी है। आपकी अच्छे हैं? हम तो कहे हमारी अच्छी है। मैं ये, आप वोट डालते हैं? जी। वोट डालते हैं? क्या सोच के वोट डालते हैं? मतलब नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? नुमाइंदा अच्छा होना चाहिए हमारे इलाके। कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला हो। आज तक जिस नुमाइंदे को वोट डाला आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा है नुमाइंदा आपका? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं उतरा जी। कोई नहीं उतरा, फिर भी वोट डाल देते हैं? डालते अभी क्या करें, अभी मजबूरी से डालते हैं? नहीं, मजबूरी कोई नहीं जी हमें। तो फिर मजबूरी क्या हुई हमें? फिर मजबूरी कोई नहीं जी हमें। फिर क्यों डालते हैं? नहीं जी, मजबूरी कोई नहीं हमें, डाल देते हैं बस। डाल देते हैं। वैसे आपको लगता है सोचना चाहिए? हाँ, सोचना चाहिए, क्यों नहीं कि नुमाइंदा कौन सा बेहतरीन है? बिल्कुल ठीक है। वो जो हमारे पे मिसालें बनी हुई है ना कि
कीमे वाला नान खा के वोट डालते हैं, ये क्या कहते हैं कढ़ाई खा के वोट डालते हैं, मोटरसाइकिल लेके वोट डालते हैं, 2000 रुपया लेके वोट डालते हैं, वो फिर अब जो सबसे कीमती चीज़ है उसे हम सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा बिकाऊ समझते हैं और इसीलिए वोट डाल देते हैं। और फिर हमारे साथ ऐसे ही होना है, ऐसे ही लीडर मिलने हैं आपको। वाह वाह वाह, आ जाओ। आप वोट क्यों डालते हैं? अपने ज़मीर, अपने मुल्क के लिए, कि मुल्क के लिए बेहतरी लाए नुमाइंदा। आप आपका नुमाइंदा जो यहाँ पर आपके इलाके में खड़ा होता है, MP MNA, उसमें क्या खसूसियात देखते हैं आप? मैंने 2 मरतबा भाई मेरे वोट डाला है जो मंजूर साहब को। ठीक है। वो PP के थे, लेकिन मैंने उनकी शख्सियत बेस पे, पार्टी बेस पे कह लें वोट डाला है, उन्होंने कसूर के लिए काम किया है। ठीक है, आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं? हाँ, उम्मीदों पे पूरे उतरे। ठीक है। अब जो है ना वो नून लेके पिछली मरबा भी नून लीग के थे। अच्छा। MNA MP हमने उनको डाला? नहीं, मैंने पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी के साथ है? या मैंने डाला था वो जो आपको लगता है कि यहाँ जो पाकिस्तान की सियासत है ये अब मफाद आमा के लिए है, आम पब्लिक के लिए है? पब्लिक के लिए नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने मार्केट का हाल है, महंगाई देख लें, लोग मार रहे हैं समेत मेरे। कोई आदमी है जो परेशानी बाजार में आप घूम रहे हैं, उसके बावजूद हम इन्हीं नुमाइंदों के साथ हैं। नहीं, इस बार शायद चेंज कर। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा आ जाए। आमीन, अल्लाह करे हमारे लिए अच्छा आ जाए। आमीन आमीन, मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई क्या हाल है आपका? आपका ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है। बाबा जी घी बेच रहे हैं? हाँ। बाबा जी लोग घी लेने आते हैं तो बड़े सवाल करते होंगे कि अच्छा है, खालिस है। उन्होंने हमें देख रहा है कि आज तो 60 साल के पहले दुकान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको देखना है, वो आज से 60 साल पहले से दुकान कर रहे हैं। यानी जितना पुराना होगा वो उतना बेहतरीन होगा। लेकिन अगर क्वालिटी अगर खराब हो जाए तो? नहीं, खराब हो सकती नहीं। ये बताएं कि वो वोट डालते हैं? वोट मेंबरों को वो तो डालते ही क्यों डालते हैं वोट? वो डालते हैं कि जो मेंबर है ना, अच्छा मेंबर आवे। ठीक है। और पाकिस्तान को अच्छा मेंबर क्या होता है? क्या सोच के वोट डालते हैं? क्या खसूसियात होती हैं? पता लग जाता है ये अच्छा है। आप क्या खसूसियात देखते हैं? क्या चाहते हैं मेंबर क्या करे? मैं कह रहा मेंबर अच्छा काम करे। ठीक है। आवाम को खुश करे। कोई ऐसा मेंबर जिसको आपने वोट डाला और वो आपके लिए यहाँ बड़ा अच्छा साबित हुआ हो, आपके इलाके के लिए? जो हमारा वक्त था ना, वो तो मर खप गए हैं। उसमें नाम बता दें कौन? जफरलाई चावला। अच्छा। पल्ला करे, मियां नवाज सुदाई। ठीक है। अच्छे लीडर थे, गुड आदमी से। अब कौन है आपका नुमाइंदा जिसको आपने अब वोट डाला? वो अनीस है। अच्छा, तो आपने क्या सोच के? आम अनीस है। अच्छा, आपने क्या सोच के वोट डाला? वो ये अच्छा आदमी है, इसका दादा नाने अच्छे थे। समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं दादा नाना से जो चलता आ रहा था, इसी तरह जो सबसे पुराना है वो समझते हैं वो बेहतर है। ये जो सियासत है इसको मुर्सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बात नहीं कर सकता। छोटो, वेरी नाइस। चाचू वोट आप डाला करें, मेरी बात सुने, वोट डाला करें उसको जो आपके इलाके के लिए बेहतरीन हो, अच्छा काम करे। अच्छा आपके इलाके के लिए। क्योंकि अभी तक मुझे फिर के कोई अच्छा काम नजर नहीं आया ना। आओ, आपको मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? सोच के तब्दीली आई नहीं। फिर आप एक नुमाइंदे में क्या खसूसियत देखते हैं? खसूसियत ये देने के शहर दे काम करने। अच्छा ही काम करना। तो आज तक जिन्होंने वोट पाया उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ कोई उम्मीदां पूरियां की? नहीं, किसी ने नहीं की थी, ना नून लीग ने की थी, ना PTI ने की थी। तो फिर क्यों वोट पाई जाते? तो वोट पाने ने कहने वोट हक के इस्तेमाल करो, ते ना पाइए तो कहते ने कि। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। आपकी उम्मीदें किसी ने पूरी नहीं की? किसी ने नहीं। बहुत शुक्रिया। अवामी नुमाइंदों का रवैया और अवामी नुमाइंदों के साथ जो है वो आपने देख लिया। वो कसूर की गलियां अंदरून शहर की। बड़ा लंबा सफर तय करके आए इस गली का। लग रहा था बंद गली है, लग रहा था कोई उम्मीद नहीं है, लग रहा था शायद हम ऐसे ही रहेंगे। भी लग रहा था कि यार हमें शायद हमारे हक मिल पाएंगे कभी। लोगों से बात करके ऐसा लग रहा था उनको कुछ उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी। वो सोचते थे शायद कुछ है ही नहीं, यानी कि हम ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, कोई बंदा भी ऐसा नहीं आएगा जो हमारी उम्मीदें पूरी कर सके और हमें हमारे हक दे सके, हमें ये बता सके कि ये भी हमारे हक हैं, हम पाकिस्तान के एक बाइज्जत शहरी बन सकें। हमें ऐसा लग रहा था कि उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंग्लिश का फ्रेज है कि व्हेन यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इट्स होप। और उम्मीद के पीछे हमेशा आपको जाना चाहिए। उम्मीद ये है
कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो सी है वो सूझबूझ रखती है। हाँ, थोड़ी सी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाती है, लेकिन सूझबूझ रखती है। सुबह आएगी, मुझे इस बात की उम्मीद है। इंशाल्लाह सुबह आएगी, रोशनी आएगी, हम इस बंद गली से निकलेंगे और रोशनी की तरफ जाएंगे। बस करना सिर्फ ये है, जो आपसे दरख्वास्त है आज के सारे शो की, वो ये थी कि जब अपना नुमाइंदा सेलेक्ट करें, इलेक्ट करें, सोचें कि मैंने इस बंदे को वोट डालना है, सोच समझ के डालें। उसको जब वोट डालें तो ये देखें कि वो आपके हलके के लिए बेहतर है या वो अपने लीडर के पीछे जाके आपके हलके की सीट को ठोकर मार देगा। जरूर देखें और ये भी देखें कि वो शख्स जो सा है वो आपसे ज्यादा मुखलिस है या आपसे ज्यादा अपने लीडर के वफादारी करता है। ये तमाम चीजें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शख्स आपके साथ मुखलिस है, जो शख्स आपके साथ अपना मोहब्बत रखता है, वफा रखता है, उस शख्स के साथ जाएं, उस शख्स को वोट डालें। वो आपके लिए लड़ेगा, वो लीडर के लिए नहीं लड़ेगा। लीडर को असेंबली के अंदर गुंडे चाहिए होते हैं। लीडर कहता है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं, मैंने इतने वोट लिए, मैंने इतने वोट लिए, मेरे इतने नंबर हैं। वो वोटों के पीछे छुपे हुए ख्वाब, उम्मीदें भूल जाता है। यही आपसे दरखास्त है कि कल को गली में खड़े होकर ये मत कहिएगा कि फलां लीडर किसी खंबे को भी टिकट दे दे तो मैं उसको वोट डाल दूंगा। खंबे को, किसी जानवर को, किसी बेजान को वोट मत डालिएगा। वोट उस शख्स को डालिएगा जो आपके साथ मुखलिस हो, आपके हलके के साथ मुखलिस हो और असेंबली में बैठ के आपकी लड़ाई लड़े, आपके लिए कानून साजी करे, आपके इलाके के लिए कानून साजी करे। सुबह आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।